आगे बढ़ेंगे और हमारी जो आज चर्चा का विषय उसका रुख करेंगे। कर्नाटक में सीएम को लेकर कांग्रेस ने पिछले 5 दिनों से लगातार जो खींचतान जारी थी वो खत्म हो गई। सिद्धारमैया राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेस में रार अभी बाकी है। शिव कुमार को राजी तो कर लिया गया, लेकिन समर्थक अब भी नाराज हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सिद्धारमैया की ताजपोशी के बाद आगे होगा क्या, इस पर चर्चा रहेगी आगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। सरकार का फॉर्मूला तैयार, लेकिन मतभेद बरकरार। सिद्धारमैया को ताज, डीके के करीबियों को ऐतराज। एकजुटता का दावा, डीके समर्थकों को पछतावा। कर्नाटक का 50-50, सत्ता की टेंशन निपटी। कर्नाटक में सीएम चेहरे को लेकर जारी नाटक पर पूर्ण विराम लग गया। कांग्रेस हाईकमान ने 5 दिन के मंथन के बाद फैसला ले लिया। कर्नाटक की सियासी रेस में कांग्रेस को मिली जीत का सेहरा अब सिद्धारमैया के सिर सजेगा। कई दिनों के मंथन के बाद देर रात अंतिम फैसले पर कांग्रेस आलाकमान पर मुहर लगाई, लेकिन ऐसे में सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में कांग्रेस को इतनी मशक्कत करनी पड़ी तो 2024 में कांग्रेस का बेड़ा पार कैसे होगा। सवाल ये भी है कि कांग्रेस शिव कुमार समर्थकों की नाराजगी कैसे दूर करेगी। साथ ही डीके शिव कुमार की नाराजगी भी साफ झलक रही है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी के व्यापक हित में फैसला स्वीकार किया है। What commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. ऐसे में सवाल ये भी है कि डीके शिव कुमार की नाराजगी कहीं आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए दिक्कत न खड़ी कर दे। जाहिर है कांग्रेस इस जीत को 2024 से पहले संजीवनी के तौर पर देख रही है, जिसको दक्षिण के राज्यों में भुनाने की कोशिश हो रही है। अब दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस खुद की खोई हुई सियासी जमीन की बदौलत अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने पर ज्यादा जोर देगी, ताकि 2024 में दिल्ली की पहुंच को आसान बनाने में कामयाबी मिल सके। फिलहाल कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी को रिप्लेस कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज बहुत ही खास पैनल हमारे साथ में इस वक्त उदित राज है, कांग्रेस नेता हमारे साथ में, अरविंद सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ में, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, और अमित जी हमारे साथ में लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। सभी का एक बार स्वागत है। और शुरुआत उदित राज जी आपके के साथ करती हूँ। बड़ी जीत मिली, कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की, और उसके बाद में एक तरफ जहां कार्यकर्ता उत्साहित हैं, तो वहीं देश की जनता में भी फिर से उम्मीद जागी है कि अब एक बार फिर से देश की पॉलिटिक्स में मजबूती के साथ कांग्रेस वापसी करे। लेकिन ये फॉर्मूला तो तय हो गया कि कौन मुख्यमंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री, कौन प्रदेश अध्यक्ष, तमाम चीजें, लेकिन क्या वाकई जो अभी तस्वीर नजर आ रही है, जो कि अच्छी दिख रही है, वो वाकई अच्छी है अभी, या आगे आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, ऐसा है कि 3-4 दिन से मीडिया में क्या क्या चर्चाएं हो रही थी, हम लोग आश्चर्य में थे कि मीडिया को कहाँ से खबरें मिल जाती हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पता, या न हम लोगों को पता कि डीके शिवकुमार जी बीजेपी से मिलने जा रहे हैं और कांग्रेस में टूट होने वाली है। ये सारी अटकलों को अब तो विराम लग गया है। देखिए, ऐसा है कि जनतंत्र के अंदर चर्चा होनी चाहिए, और कांग्रेस की बुनियाद देखा जाए तो विभिन्न धाराओं के लोग रहे हैं। नेहरू जी और गांधी जी बड़े करीब थे, फिर भी नेहरू जी खुलकर कई मुद्दों के ऊपर मतभेद रखते थे। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। ये कोई कंपनी नहीं है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि 2 राज्यों में, गुजरात में, उत्तराखंड में मोदी जी ने मुख्यमंत्री ऐसे बदले जैसे ताश के पत्ते फेंक दिए जाते। वो डेमोक्रेसी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि डेमोक्रेसी जहाँ मैच्योर हुई है, अमेरिका या अन्य देशों में, वहाँ रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर कांग्रेस में डेमोक्रेट के साथ खड़े हो जाते हैं मुद्दे के आधार पर।
वहाँ के मीडिया में कभी हो हल्ला या CNN में नहीं होता, अरे रिपब्लिकन पार्टी में हो गया, डेमोक्रेटिक, उदित राज ये जी, हमारे यहाँ कहाँ उदित से राज जी, परंपरा बिल्कुल डाल आप दी सही गई। कह रहे हैं कि और लोकतंत्र खास की तौर एक से खासियत है। एक सेकंड बस पूरा एक बस सटे, जी। ये कांग्रेस की खता खोजने में मीडिया जितना ताकत लगाती है उससे बीजेपी से ज्यादा तो मीडिया ताकत लगाती है। अब आप बोलिए। उदित राज जी, बस एक छोटा सा सवाल था। आप वरिष्ठ नेता हैं और राजनीति को काफी करीब से आप देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया का कयास हो सकता है, लेकिन हमने नहीं कहा कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला आपके यहाँ राजस्थान में आया, 2.5 साल का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में आया, ये आपके ही नेताओं की तरफ से जो बयान आए उस कयास पर हमने अपनी वाणी लगाई। तो ये भी तो एक तरीके की बात है ना, जो 2.5 साल का फॉर्मूला अब कर्नाटक के भी आ रहा है कि शायद ऐसी संभावना हो सकती है। ये पहले छत्तीसगढ़ में भी आया कि सिंहदेव जी पहले भी कह चुके हैं, राजस्थान में भी ये चीज़ें आई थी और उसी को लेकर शायद पूरा बवाल चल रहा है राजनीतिक तौर पर। तो ये कांग्रेस की क्या फिक्स करने की पॉलिसी होती है और बाद में फिर अपने बयान से मुकर जाती है पार्टी? देखिए, आपकी बात जो है कुछ हद तक सच भी है। ये ह्यूमन माइंड है और पॉलिटिकल पावर है, और कोई भी कहे कि ये संत इसमें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी हद तक सभी लोग जानते, काफ़ी लोग जाते हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए, वोट को लेने के लिए, नोट का भी, दारू भी, झूठ भी, जाति भी, पाखंड भी, धर्म भी, क्या, और लोग कसम भी खाते हैं। यहाँ तक कि उदाहरण आप दे सकते हैं, जिन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगलो नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, वो तो मतलब है कि उसके बिल्कुल विपरीत किया है। तो ये बात तो है, राजनीति में कोशिश किया जाता है। ऐसी बात आप जो कह रहे ठीक है, ऐसा कभी समझौता होता, लेकिन बाद में जाके समझौता टूट जाता है, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। लेकिन पार्टी का प्रयास रहता है। लेकिन यह है कि हमारे पार्टी में मतभेद का पूरे स्कोप हैं। मतभेद विभिन्न लोगों का होता है, बोलने दिया जाता है, दूसरे दलों में नहीं बोल रहा। सर, यही मतभेद तो मध्य प्रदेश में दिखा था और यही मतभेद मध्य प्रदेश परिवार में की दिखा। पार्टी है, उठा। उदित राज जी, यही मतभेद मध्य प्रदेश में दिखा और पार्टी टूट गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, सरकार आपकी गिर गई। तो ये मतभेद कांग्रेस ठीक है एक साथ कर्नाटक में अभी फिलहाल दिख रही है, लेकिन मतभेद तो वहां भी हैं। तो क्या 5 साल सरकार चल पाएगी? देखिए, वहाँ की परिस्थिति भिन्न थी। वहाँ कुछ हम धोखा भी खाए और ईडी और CBI की आजकल बहुत ज़्यादा भूमिका है सरकार चलाने तो के वो लिए। सब चीजें तो डिप्टी अब सीएम क्या के हुआ साथ भी था वहां पर महाराष्ट्र होंगी। में, उदित जी, 16-17 MLA ईडी के चक्कर में ये फंस सब गए चीजें तो डीके शिव कुमार के साथ और में भी वो हैं। दबाव में आ गए और इधर पैसा भी 50-50 करोड़ दे दिया। तो वो परिस्थितियाँ अलग थी। जब सेंटर टापेल करना चाहे, ईडी CBI सब लगा दिया है, तो वहाँ पर वो कामयाब हुए हैं। डकैती डाली गई है, हम ये मानते हैं। ह्यूमन नेचर है, हमारे कुछ MLA हैं कमजोर भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं। ठीक है। और उदित राज जी दलों से में भी एक हो छोटा जाते सा हैं सवाल इस जो तरह से। पूजा जानना चाह रही थी, यहाँ पर कितने आश्वस्त हैं आप कि ये ईडी CBI पैसे का बल जो है ये नहीं चलेगा और 5 साल कर्नाटक की सरकार पूरा कर लेगी? देखिए, हम पूरे आश्वस्त हैं। और लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। उदित राज भी हैं, अरविंद सिंह भी हमारे साथ में, संजीव कौशिक जी भी लगातार बने हुए हैं। उदित राज जी से भी अरविंद जी यही सवाल जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों के पास तो अच्छा खासा मौका है। जिस दिन से वहां पर यह खींचतान से शुरू हुई कि कौन मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी ने तो पूरा एकदम तैयारी कर ली है कि अब एकदम मोर्चा संभाल लेना है कांग्रेस के खिलाफ में। अभी ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कितना ही प्रलोभन हो, कुछ भी हो सिचुएशन, लेकिन हम हर सिचुएशन के लिए रेडी हैं। आदरणीय उदित राज जी को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। 2-3 बातें उन्होंने कही। एक तो मीडिया पे दोषारोपण किया कि कांग्रेस का चेहरा गलत तरीके से दिखाया। तो इसके जवाब में मैं एक ही बात कहूंगा कि गाली ताउम्र में ये भूल करता रहा, भूल की चेहरे पे आईना। बिल्कुल उदित राज जी, मीडिया फायदा नहीं है। मीडिया एक माध्यम है, जैसा है वैसा मीडिया दिखाएंगे। अच्छा ये हो कि राजनीतिक दल अपने अंदर सुधार करें। दूसरी बात, आदरणीय उदित राज
लोकतंत्र की बात कर रहे थे कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी। उदित राज जी, ये किसी से छुपा नहीं था कि जब देश आजाद हो रहा था तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था और कांग्रेस अध्यक्ष बनता वही देश का आंतरिक प्रधानमंत्री बनता। राज्यों से सहमति मांगी गई तो 14 वोट पड़े थे, 14 राज्यों थी पटेल के पक्ष में और 3 राज्यों की सहमति थी पट्टा भी। अरविंद जी, इतना पीछे ना जाते हुए प्रेजेंट की और बात करते हैं अरविंद जी, क्योंकि आज बहुत कम वक्त है हमारे पास। अरविंद जी, आपने जिस शेर से शुरू किया था अपना वक्तव्य देना, सिर्फ एक चीज उसमें पूछूंगा कि गालिब ने जो गलती की थी, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी से भी यही गलती कर्नाटक में हुई? कर्नाटक में अंदरूनी कलह थी, भारतीय जनता पार्टी धूल साफ करती रह गई और आईना पोंछती रह गई और चेहरा साफ नहीं हुआ। देखिए अमित जी, हमने कभी ये नहीं कहा कि मीडिया के गलती से हार गए हैं, मीडिया ने गलत चेहरा दिखाया। हमने कहा कि कुछ न कुछ हमारे अंदर कमियां रही होंगी, कुछ न कुछ दिक्कत रही होगी, हम उनका विश्लेषण करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। हमने बड़े मन से लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के जीत को स्वीकारा, उसको बधाई दिया और कहा शुभकामना, जनहित में आप काम करिए और कर्नाटक में सकारात्मक विपक्ष के सबसे बंद पड़ेगा, हम सहयोग देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि किसी मीडिया ने कुछ गलत पेश कर दी, गलत दिखा दिया, इससे हमारी हार। हम कभी दूसरे पे दोषारोपण नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, सुधार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी अमित। ठीक है, संजीव कौशिक भी हमारे साथ में है क्योंकि आज वक्त कम है, देखिए इसलिए कम वक्त बहुत दे पाएंगे जो हमारे साथ मेहमान है। संजीव कौशिक जी, अब सवाल ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। आप किसी भी राज्य को उठाकर देखिए जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार रही, वहां पर 2 पैरेलल सत्ताएं हमेशा रही। इससे पहले इसी के जरिए केंद्र में बैठा आला कमान चाबी अपने पास रखता रहा, लेकिन अब यही गले की फांस बन चुका है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसको आप गले की फांस कहेंगे। अभी मीडिया के ऊपर एक चर्चा चल रही थी, थोड़ा सा 2 लाइन उसी में हम भी ऐड कर लेते हैं कि असम में 18 दिन बीत जाते हैं, सरकार नहीं बन पाती है। उत्तर प्रदेश में 10 दिन बीत जाते हैं, सरकार नहीं बन पाती है। महाराष्ट्र में 40 दिन बीत जाते हैं, सरकार नहीं बन पाती है। यही मीडिया है और चर्चा तक नहीं करती है, बस हल्की फुल्की चर्चाएं। और किस तरह की चर्चा होती है आप भी देखती हैं और मैं भी सुनता हूं। इससे आगे बढ़ते हैं। चर्चा तो ठीक है, लेकिन जो इतिहास है वो तो नहीं बदल जाएगा ना इस बात से। क्या आप नहीं जानते वो नहीं, अगर हरियाणा में जाते हैं तो वहां पर किस तरीके से गतिरोध रहा, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में तो करंटली चल रहा है। मैं उधर जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो फैसला है, यदि आला कमान ने फैसला लिया है और जिस तरह की खबरें चल के आई है, और ये अब स्पष्ट हो गया कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह का तालमेल बनाने का प्रयास किया गया है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसमें कोई असंतुष्टि का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। अब आने वाले दिनों में राजनीति में असंतुष्टि का भाव तो उनके भाई ने जाहिर किया ना आपने किया, ना मैंने किया, ना अमित जी ने किया, ना किसी और ने किया। ये तो उनके भाई की है ना कि हम संतुष्ट नहीं, हम असंतुष्ट हैं। ये आप और हम तो बात नहीं करें ना। माफी चाहूंगी, आज वक्त कम है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।